बेस्ट जो मैं कह सकती हूँ वो पार्थ भैया, बिकॉज वो हमेशा जो है हमें लाइफ के बारे में बताते थे। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, ये 3 मेरा मंत्र था फॉर माय ड्रॉप ईयर। आई थिंक सो एक छोटा सा ब्रेक लेना इज नॉट अ बैड थिंग, बट हाँ इसके बाद ये जरूरी है कि आप उसके बाद जो है फिर से वैसे ही स्टार्ट करो। IISc बाहर से जितना अच्छा दिखता है अंदर से उससे भी ज्यादा अच्छा है। हाय एवरीवन, सो हम हैं IISc बैंगलोर में और अभी इस जंगल में बैठे हुए हैं। आई थिंक इसे गुलमोहर मार्ग कहते हैं। हाँ वो Right? रोड या ये जो रोड है और हम यहाँ एक गिरे हुए पेड़ पर टूटे हुए डाली पे बैठकर शायस्त्रा के सभी स्टूडेंट्स आप सबको अपनी जर्नी बताएंगे, कौन कहाँ से आते हैं, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, IISc में आने के बाद क्या चीज़ें दिखी, क्या चीज़ें पता चली जो पहले नहीं सोचा था शायद। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि बहुत मेहनत करके लोग IISc बैंगलोर पहुँच सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन, सिंसियरिटी, फोकस चाहिए। और अगर आप लोग भी इस इंस्टीट्यूट में आना चाहते हो तो होपफुली इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। आपको इन बच्चों के थ्रू जो कि आपके अगले साल सीनियर होंगे, ये आपको गाइड करेंगे कि भाई इस साल जितना भी टाइम बचा है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, इन्होंने क्या गलतियां की थी और आप लोगों को क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले करण शुरू करते हैं। इंट्रोड्यूस करो, कहाँ से हो, क्या नाम है? मेरा नाम है करण, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। रैंक बताना है क्या? बता दो। मेरी JEE एडवांस में रैंक 995 है, नीट में रैंक 592 है और आइजर में रैंक 55 है। मैं यहाँ IISc बैंगलोर में रिसर्च कर रहा हूँ, UG फर्स्ट ईयर, BS का कोर्स है मेरा। Okay, so I am Arya. I am from West Bengal, Kolkata. I am also a UG BS student in IISc. I hope to take the major in the physics. That's about me. Hi, myself Harshudikari. I am from West Bengal. I came here to do physics major. I am also a UG BS student. I have cleared IIT by 180 rank in general and 3 in EWS. I have also cleared JEE Advanced, NEET, NEST, ISCS and NDA. That's it. Myself Divya and I'm from MP. Here I am doing UG BS. Myself Sanvi. I joined IC as a dropper. मैंने JEE मेंस क्वालिफाई किया है. It was like second attempt for me and I made it to IC. Yeah, which is a big deal, you know, being a dropper. And आप उड़ीसा से हो, right? Yes. उड़ीसा में कहाँ से? क्योंझर डिस्ट्रिक्ट. क्योंझर डिस्ट्रिक्ट से। एक बार ये बताना कौन से कोर्स में थे आप लोग, शास्त्रा के थ्रू पढ़ाई किए हो? ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। विक्रम 2.0 फॉर दिस ईयर। Yeah, विक्रम 2.0. विक्रम। I am from Rescue series and ISCS mock test series. I have studied from the YouTube channel of Sayastra. मैंने शायस्त्रा YouTube चैनल से पढ़ा है, बेसिकली फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI एग्जाम के लिए। सो इस पॉडकास्ट में आपको अच्छे से पता चलेगा, जो बच्चों ने पढ़ा है या फिर YouTube से पढ़ा है या फिर सेल्फ प्रिपरेशन भी की है, सेल्फ स्टडी किया है, तो सब कुछ हम अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे दिव्या, आप जब प्रिपरेशन कर रही थी तो कौन से मेजर चैलेंजेस आपने फेस किए? I think so. The main thing is कि फोकस, लाइक बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना हमारे लिए, बेसिकली बिकॉज ये ऑनलाइन था तो आप फ़ोन से पढ़ रहे होते हो। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपको जो यूट्यूब एंड ऑल दीज थिंग्स होती है तो इनसे वो रहना रहता है। बट मेरे लिए आई थिंक सो इतना ज़्यादा वो नहीं था, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा यूट्यूब एंड सबकी वो नहीं थी। तो बट हाँ थोड़ा बहुत तो था। एंड उसके अलावा यू नो आप घर में रह के कर रहे हो तो मुझे लगता है वो एक और हो जाता है। जैसे मेरे लिए था कि समटाइम्स पढ़ने का मन नहीं करता था और घर में रहो तो ठीक है, हो गया, चलो हो गया, आज नहीं पढ़ते हैं। हाँ उसके बाद ये रहता था कि मुझे नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था उस चीज़ के लिए, बट ठीक है फिर मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट करती थी। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गलतियाँ मैंने यही की है कि जब मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी, आई मीन पढ़ के यू नो एक टाइम के बाद होता है कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता है। आई थिंक सो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन पूरा ब्रेक लिया था एंड देन नेक्स्ट डे मुझे बहुत बुरा लगता था, बट स्टिल हो गया, मैंने फिर से स्टार्ट किया एंड मे भी 1 महीने बाद फिर वही गलती करती थी। बट हाँ ये चीज़ मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश करी कि चाहे भले मैंने टाइम वेस्ट किया, उसके बाद ट्राई किया कि मैं फिर से उसी फोकस के साथ पढ़ूं। वन थिंग टू नोट, यू कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज इन एमपी, राइट? काफी ज्यादा इंटरनेट इश्यूज भी होते थे। आपने बताया था कि बाहर, हाँ एक्चुअली मतलब ये चीज़ तो है, जैसे कि मैं गांव में तो वहाँ थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, लाइक अंदर जैसे कि हम लोग के जो घर है ना तो उसके अंदर नेटवर्क ज़्यादा नहीं आता, तो मोस्टली मुझे बाहर रह के पढ़ना पड़ता टेबल एंड वो, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो या ऐसे गांव में काफी ज्यादा गाइडेंस नहीं मिलती है। लाइक आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन एमपी, तो वहाँ कोई आपको बताने वाला नहीं होता है कि कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, क्या गलती आप कर रहे हो। इंटरनेट ही नहीं है तो आप बाकी फैसिलिटीज तो भूल जाओ। फ्रॉम देयर शी हैज मेड इट टू IISc, व्हिच इज रियली इनक्रेडिबल एंड कमेंडेबल। व्हाट डू यू थिंक प्रिपरेशन
प्रिपरेशन कैसी हुई जिसके कारण आपको हेल्प हो गया डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस दैट यू वर फेसिंग? फर्स्ट थिंग कि अब मुझे याद है हम लोग को स्टार्टिंग से बोला गया था तुम लोग को अपनी लिस्ट बनानी, मतलब डे वाइज, मतलब तुम लोग क्या क्या कर रहे हो। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने बनाई नहीं थी, बट देन उसके बाद धीरे धीरे मतलब जो आर्या दी गाइड करती थी ना कि आपको क्या तो जनरल लिखना है, बहुत सारी चीजें की अपनी वो बनाओ, मतलब डेली रूटीन अपना, तो वो चीज आई थिंक सो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की। एंड उसके अलावा तो यस, आई मीन लेक्चर्स वगैरह एंड ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली हेल्प की। और मुझे लगता है लास्ट में, मुझे लगता है जो हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा था उस टाइम पे जो पीपीटी एंड वो हमें जो पीडीएफ मिलते थे सॉल्व करने के लिए, तो यस आई थिंक सो मैंने लास्ट में ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैं, बिकॉज पहले मेरी थ्योरी वगैरह बहुत खराब थी इस सब मामलों में, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैं इस टाइम पे थ्योरी ही कंप्लीट कर रही थी अपना। क्रैश कोर्स टाइम पे मैंने क्वेश्चंस किए थे, तो वो जो लास्ट का था मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा हेल्प किया है। फेवरेट मेंटर्स कौन थे आपके? मुझे लगता है मुझे सारे ही अलग अलग वे में अच्छे लगते हैं। लाइक हिमांशु भैया का मुझे वो जो डेडिकेशन से जैसे पढ़ाते थे, उनका टाइमिंग की इतने टाइम मेरी क्लास है, इतने टाइम ही चलेगी, तुम लोग आओ या ना आओ, तो मुझे वो चीज़ सही लगती थी कि वो टाइमिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। हमारे जो पुकी भैया है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बायो को बहुत ज़्यादा वो किया था। लाइक जैसे मैंने बायो पहले भी पढ़ी थी, बिकॉज मेरा पीसीएम था, तो जैसे कि मैं ड्रॉप ईयर में थी ना, तो उसके पहले मैंने बायो पढ़ी थी, तो स्टार्टिंग में मेरा यह था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बायो पढ़ भी पाऊंगी या नहीं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आपको याद करनी होती है। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जैसे पढ़ाया था तो उन्होंने चीज़ें इतनी बताई थी जितने से हमें जो चीज़ें हमें ज़्यादा वो ना लगे कि हमको बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, बट इट लाइक कि वो चीज़ें पूरी थी, मतलब सफिशिएंट थी हमारे प्रिपरेशन के लिए। सो या एंड उसके अलावा सिद्धार्थ भैया का तो वो पूरा स्ट्रेट वो बोलते थे कि तुम लोग नहीं करोगे तो नहीं होगा, एंड वो चीज़ चाहिए भी होती है कि कोई मेंटर हमें जो रियलिटी है वो बताए। साहब थे तुम लोग को भी याद है क्या? हम तो देखे हैं। देखे पूरा जेलर साहब को। एंड आई थिंक सो बेस्ट जो मैं कह सकती हूँ वो पार्थ भैया, बिकॉज वो हमेशा जो है हमें लाइफ के बारे में बताते थे, एंड आई थिंक सो मैं उनसे मतलब बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, बिकॉज उनकी बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी है हमें, और वो पढ़ाते तो बहुत ही अच्छा थे। और ऑब्वियसली उनकी वजह से मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद आई, सीरियसली। अब मेरी केमिस्ट्री मेरे फेवरेट है, वो ऑर्गेनिक ही है, उसका रीज़न वही है। क्या स्ट्रगल्स फेस किए तुमने प्रिपरेशन में? फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ माई प्रिपरेशन, मैं एक्चुअली ऑफलाइन कोचिंग को जा रही थी। इट वॉज इन भुवनेश्वर, 4 घंटे का दूर था, लाइक 200 किलोमीटर्स मेरे घर से। मुझे लाइक एक मतलब वहाँ पे हॉस्टल में रहना पड़ रहा था। देन आई डोंट नो व्हाई, बट विद इन दैट वीक आई फेल सिक बिकॉज आई गॉट डेंगू। रात में मुझे फीवर आने लग गया। अपने पेरेंट्स को कॉल की, पापा को बोली कि लाइक आने के लिए। मैं घर में थी, मतलब एकदम हालत खराब था 1 महीने से लगभग। हाँ, तो अगस्त वॉज माई वेस्ट। आफ्टर दैट मतलब मैं उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं की थी, बट लाइक द थिंग इज लाइक मैं शास्त्रा में थी, सो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज एबल टू लाइक लेक्चर्स एटलीस्ट अटेंड कर सकती थी। उस समय बायोलॉजी अपना स्ट्रॉन्ग कर रही थी। मैं कोचिंग को जाती थी तो वो जेई का कोचिंग था, पीसीएम देखते थे वो लोग। तो देन फिर फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स आई कंटिन्यू द कोचिंग ऑल्सो, बट द थिंग इज दैट कि वो कोचिंग में बाद में पता चला कि वो बैच सिस्टम था। लेटर ऑन रियलाइज होने के बाद लाइक मुझे लगा कि लाइक कोचिंग में लाइक अभी धीरे धीरे लाइक वो जैसे इनिशियली पढ़ा रहे थे अभी वो वैसे लेवल का नहीं पढ़ा रहे। आई डिड कंटिन्यू विद शास्त्रा ऑल्सो, लाइक मैं उनका भी लेक्चर्स एंड लाइक नोट्स के थ्रू मैं अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करी थी एंड ऑल। लाइक कोचिंग का भी मैनेज करो, उनका अलग से मॉक टेस्ट, शास्त्रा के भी अलग से मॉक टेस्ट, मैं वो दोनों मैनेज कर रही थी। फ्रॉम नवम्बर ऑनवर्ड्स मुझे रियलाइज हुआ कि लाइक अभी लाइक स्टार बैच जैसे करके होता है बैचेस, सेग्रीगेट कर रहे थे। आई वॉज नॉट सिलेक्टेड अनफॉर्चुनेटली। देन मैंने सोचा कि आई थिंक अभी लाइक कोचिंग को छोड़ना चाहिए और मुझे डेडिकेटली खुद से अपना प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि मैं दोनों एक साथ मैनेज नहीं कर सकती थी। सो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि लाइक मुझे घर में आने दो, मैं घर में खुद से प्रिपेयर कर सकती हूँ। इतना तो लाइक एक्सपोजर मिल गया है, लाइक इतना कॉम्पिटिशन लाइक एनवायरनमेंट के चलते। सो मैं वापस घर गई November 15 एंड देन आई डिड प्रिपेयर फ्रॉम माई होम इटसेल्फ। आप ड्रॉपर स्टूडेंट थी और वो भी आधा साल तो ऐसे चला गया आपका, राइट? यस। तो November 15, अब समझ रहे हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 5 से 6 महीने अच्छे से मिले आपको प्रिपरेशन। यस, एटलीस्ट मैं बायो स्ट्रॉन्ग था। मैं बायो वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उसी के लिए मैंने जेई के लिए मतलब कोचिंग ली थी ताकि एटलीस्ट मैथ्स में भी मैं डिसेंट स्कोर कर पाऊँ। देन माय मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन वाज शास्त्रा ओनली। लेक्चर्स देखती थी डेली डीपीपीज जो मिलते थे उसको सॉल्व करती थी एंड ऑल, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज वो सब लगाती थी। ड्रॉपर थी तो मतलब टाइम मिला था पीवाईक्यू दोबारा अच्छे से करने को। जेई फर्स्ट सेकंड दोनों दिया एंड देन केम नीट भी दिया था। इन आईआईटी के पहले जो भी जितना भी पढ़ाए थे लाइक अच्छे से रिवाइज करा दिए थे। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट ऑल्सो। एंड देन व्हेन ड्यूरिंग द आईआईटी पेपर केम,
आई वॉज एक्चुअली रिलेटिवली चिल, लाइक पेपर में जब देख रही थी ओवरऑल तो लाइक मुझे लग रहा था कि या हो सकता है, लाइक मतलब आफ्टर पेपर देने के बाद लाइक मुझे रियलाइज हुआ कि लाइक हाँ हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा, लाइक मिल तो जाएगा, अच्छा ऐसा भी मिल जाएगा, मैं ऐसे सोच के लाइक पेपर दी थी. फाइनली ऐसे बैंगलोर में है अभी. सानवी ने तो बता दिया अपने स्ट्रगल. यस. करण, हाँ कोई स्ट्रगल थे? बिल्कुल सर. सो आई कम फ्रॉम अ विलेज. सो 11th में मैंने ऐसे मैं नॉर्मल स्कूल गोइंग स्टूडेंट था विद PCMB. So my school was 1 hour away from my home, so I had to take bus, go 1 hour up, 1 hour down. So that was the most important struggle because मेरा main जो time जो मेरा जाता था सब travel में जाता था. So मैंने कहीं ना कहीं अपने maximum homework, test analysis या फिर short notes revise करना, जो भी है सब मैक्सिमम काम मैंने बस में किया है, ट्रैवल करते करते. मैं वेस्ट बंगाल से हूँ. वहाँ पर एक विलेज टाइप का जगह है, उखड़ा बोलते हैं, मैं वहाँ से हूँ. सो मेरा जो स्कूल है वो एक सिटी में, दुर्गापुर सिटी में. सो मुझे हर रोज ट्रैवल करना पड़ता था 1 hour. तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक रीज़न था टाइम वेस्ट का, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उसमें भी टाइम निकाला है अपने काम करने के लिए. सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल आई हैड. एंड फिर जैसे PCMB जैसे मैंने लिया है, तो PCMB लेना ही एक बहुत बड़ा, बहुत ही चल रहा है. रोड पे बोल रहा हूँ. बस में इस आदमी ने रिवीजन किया है, एनालिसिस किया. और हाँ तो सर PCMB लेना वही एक सबसे बड़ा स्ट्रगल रहा, बिकॉज डेफिनेटली पहला बात तो बोर्ड्स में भी डिफिकल्टी आती है, बोर्ड्स का सब्जेक्ट में, और फिर JEE देना, नीट देना, सब साथ में प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम है. सो एक्चुअली मेरा कोई एम नहीं था PCMB लेने का, मुझे इंजीनियरिंग मेडिकल मेरा डिसाइडेड नहीं था. सो मैंने ऐसे ही PCMB ले लिया. सो 11th में मेरा एक फेज था जिसमें मुझे मेडिकल जाना था. पूरा 11th में वो माइंडसेट बना हुआ था. फिर क्लास 12th में आने के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मैथ्स पसंद आने लगा. फिर चेंज हुआ कि नहीं IIT जाना है. तो फिर लास्ट में जब सारे रिजल्ट्स आ गए, IIT के रिजल्ट आ गए, नीट का रिजल्ट आ गया, आइजर का रिजल्ट आ गया, रिजल्ट्स आने के बाद भी मुझे मेरा फाइनल हो गया था IIT दिल्ली. वहाँ पर मुझे MNC मिल रहा था, तो IIT दिल्ली मेरा सीट अलॉट हो गया था. मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग. अच्छा. तो मेरा IIT दिल्ली में सीट अलॉट हो गया था, वो मेरा फाइनल था. फिर अचानक से एक दिन IISc से ऑफर लेटर आता है. अच्छा. वो एक रात में सब कुछ चेंज हो गया. मैंने 2 दिन के अंदर जोसा से सीट विड्रॉ किया, और फिर IISc इधर काउंसलिंग के लिए आया, फिर एडमिशन के लिए आया. तो वही इंजीनियरिंग मेडिकल सब कुछ पढ़ने के बाद अब आखिर में घूम फिर के रिसर्च करने आया हूँ मैं इधर. तो वही था, जिंदगी कभी प्लान नहीं रहा है, सब अनप्लान रहा है, जैसा रहा है. अब फाइनल रिजल्ट अच्छा है. मेरा स्ट्रगल मतलब distractions are same that Insta, YouTube and all those things. इंस्टाग्राम. अच्छा. And फिर as I've said, I'm from the EWS candidate, so my father couldn't afford such big coachings and all those. I also belong to a small town, और मुझे भी स्कूल जाने के लिए मतलब it was very hectic, मतलब बहुत दूर था, और आसपास में जो स्कूल थे वो उतना अच्छे नहीं थे, so I would travel a lot. So and initial से जब मेरे भी वो बायो और मैथ्स, कुछ बोल रहे कि हाँ मेडिकल कर लो बहुत सिक्योर है, कुछ बोल रहे नहीं बीटेक कर लो बहुत जल्दी काम मिल जाएगा. But neither of them told me about the research line and all those things. But in class 11, I got into a scholarship program called Geography Post Assessment and Research. So there I met many professors of like these IISers, IITs and many researchers. They insisted me to go into academics line, that is research and these things. From then I build up that हाँ हमें IISer और IISc और IISc जाना है. But IISc सबका ड्रीम होता है, तो मुझे भी लगा था कि नहीं होगा. IIT का तो एग्जाम आपको भी पता है कि पाटना, धनबाद, हम वेस्ट बंगाल से ऐसे दूर दूर दे रहे थे एग्जाम देने के. आदमी लगा था कि इजी है पेपर, फिर बाद में देखा कि इतना रैंक इन्फ्लेशन, आई ऑल्सो लॉस्ट ऑल माई होप. बाद में जब ऑफर लेटर बार तो बहुत रैंक इन्फ्लेशन, हाँ इतना हाई कट ऑफ्स थे और बहुत ज्यादा रैंक्स पे क्लोज हुई. मतलब तब तो लगा था ऑल होप्स आर गॉन. बाद में जब ऑफर लेटर आया, मींस आई वाज आल्सो रजिस्टर्ड फॉर जोसा एंड WBJE जादवपुर. ओके, बाद में जब ऑफर लेटर आया तब एवरीथिंग चेंज्ड एंड नाउ आई एम हियर. So I am Arya. I'm from West Bengal only, and one thing like my struggle story is also like that only, that I'm from a regular school, and like regular school students like going in the pool cars and all, lot of time waste.
pool cars. ये क्या होता है? Yeah, like share cabs. अच्छा We are go to school in pool car. आप भी वेस्ट बंगाल से हो रहे हाँ हाँ, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता. कोलकाता से, फिर तो पूल कार में जाते जाते मतलब 2 घंटा वहाँ पर ही खत्म. आओ, स्कूल में 8 घंटे, हाँ। दिन का पूरा टाइम ही खत्म. तो पढ़े कब तुम? वही तो मतलब घर आकर फिर पढ़ना पड़ता था. मेरा क्या था ना, मेरा पीसीएम था, मेरा बायो नहीं था, और मैं जेई स्टूडेंट था. और हाँ, जेई एडवांस देने के बाद पता लग गया भाई साहब, हक गिर दिया पूरा. क्या बोल रहा है? हाँ. ठीक है, फिर तो जेई एडवांस से तो कुछ होने नहीं वाला था. और फिर नेक्स्ट वीक, मतलब एकदम नेक्स्ट वीक ही था आईआईटी का एग्जाम. तो फिर लगा कि नहीं भाई साहब, अब ठीक से मतलब बायो पढ़ना पड़ेगा. और ऐसा था कि मेरा मतलब बायो में इंटरेस्ट था पहले से. तो मेरा बायो में मतलब मैंने NSCJS वगैरह दिया था, तो वहाँ पर मैंने बायो पढ़ा था 9th-10th पर. तो इसीलिए थोड़ा बायो तो पता था. तो फिर एक वीक में मतलब एकदम बायो ग्राइंड किया पूरा. फिर आईआईटी दिया, फिर अब IISc हो गया भाई साहब. किसी को लग रहा था इधर कि मुझे ऐसी मिलेगा कभी? ना, लाइक IISc तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था. हाँ, एकदम मेरा तो मतलब 8 जून को आया था. मेरा तो मतलब पूरा एकदम डिसाइडेड था कि मैं IIT मतलब मैड्रास में बायोटेक मिल रहा था मुझे. तो वहाँ पर मतलब एकदम पूरा फ्लाइट वाइट टिकट भी बुक कर लिया था कि जा रहा हूँ. लेकिन सडनली 8 जून मतलब ऐसे ही इवनिंग पर हाँ लॉस्ट कि भाई क्या हुआ. हाँ, फिर सडनली मतलब मेल ऐसे खुला हुआ था लैपटॉप, सडनली मतलब मेल है. IISc ऑफर लेटर. वो जो फीलिंग था मतलब Yes. इट वाज सो नाइस. हाँ बोलो. Another thing I want to thank Sir for many reasons. Like लास्ट में हम लोग जो आपको बोल रहे हैं कि हमें आई कांट पे अ लॉट ऑफ मनी, तो कुछ रिस्क्यूज रीजन IIT MICS मॉक टेस्ट वर मींस लाइक अ ब्लेसिंग टू अस एंड फॉर आल्सो द बायो, क्योंकि हम भी जेई के थे तो बायो बहुत फोकस नहीं कर पाए, तो आकाश भाई हेल्प अस अ लॉट. सो थैंक यू भैया फॉर दिस. लाइक लास्ट वीक में तो मैंने मतलब बायो के लिए मतलब आपका ही मतलब तभी मुझे IISc के बारे में पता चला था यूट्यूब चैनल का. हाँ, तो मैंने वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लास्ट वीक में फॉलो किया था, और वो मतलब सच में रेस्क्यू किया मुझे. रेस्क्यू सीरीज में रेस्क्यू किया. हाँ एकदम. ओह नाइस. ठीक है. आप लोग ये बताओ ब्रीफली, एक पॉइंट सब लोग बताओ कि जो बच्चे आना चाहते हैं SC बैंगलोर, वो कुछ करे ना करे, वो आपके साइड से एक मैसेज, आओ इधर, आपके साइड से एक चीज तो करना ही चाहिए. ये हो सकता है कि ये चीज तो नहीं ही करो प्लीज, मतलब इंस्टा ना चलाओ या यूट्यूब ना चलाओ, जो भी आपके हिसाब से वो एक चीज क्या होनी चाहिए. बेबी आपसे शुरू करता है. थोड़ा सोचो. मेरे माइंड में भी कुछ नहीं आ रहा है. हाँ बताओ. So one thing I like to tell everyone is ये चीज़ें सबको पता होती है, सबने सुना होता है, लेकिन अपने टीचर्स का बात फॉलो करना इज द बिगेस्ट थिंग. ये बात आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, या तो आप ड्रॉप में होंगे या अभी 12 कंटिन्यू में होंगे, लेकिन ये बात आपको तब रियलाइज होगा जब एग्जाम वीक आने वाला होगा, एग्जाम मंथ आने वाला होगा. तो द मेन थिंग इज अपने टीचर्स के बात को फॉलो करते रहिए. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्नड फ्रॉम माय जर्नी. करो ना करो, हाँ, टीचर्स के बात को सिंसियरली फॉलो करना है. दैट इज वन ऑफ द वन लाइन फ्रॉम मी. मैं बोलना चाहूँगा कि सभी जानते हैं कि जेई और नीट के पीछे सभी भागते हैं, ह्यूज पीयर प्रेशर. बट इफ़ यू वांट टू गो इनटू रिसर्च, गो इनटू इट. मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते क्या ये रिसर्च में कोई फ्यूचर नहीं है, IIT IISc क्या एग्जाम है, जेई दे नीट दे. इट ऑल्सो डिमोटिवेट मी अ लॉट, बट आई विल से इट इज वर्थ इट. रिसर्च इज वर्थ इट. प्लीज गो इनटू इट इफ यू वांट टू. आई वुड से जस्ट ग्राइंड मैन, ग्राइंड करो. स्टे शेड्यूल्ड एंड डिसिप्लिन. हाँ, डिसिप्लिन इज द मेन थिंग. ओके, सो एक्चुअली मेरे प्रिपरेशन के दौरान मुझे 3 चीज़ों ने हेल्प किया: कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क. ये 3 मेरा मंत्र था फॉर माय ड्रॉप ईयर, जो कि मुझे बाद में पता चला एज लाइक 12th में. जैसे मैं एक्चुअली 12th में आई वॉज नॉट दैट कंसिस्टेंट, सो उसके बाद से फिर देन मैं लाइक उसी में वर्क की एंड देन आई गॉट आई हियर. आई थिंक सो. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं ना, जब लॉन्ग प्रिपरेशन होती है, सो समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, एंड स्टिल आप टेंशन में रहते हो कि नहीं यार पढ़ना पड़ेगा, बट यू नो आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो नहीं होगा. तो आई थिंक सो एक छोटा सा ब्रेक लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट हाँ इसके बाद ये ज़रूर है कि आप उसके बाद जो है फिर से वैसे ही स्टार्ट करो. सो लाइक हाँ, मैंने ये चीज़ की थी, तो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ सही भी है. लाइक इतना भी ज़्यादा खुद को
खुद पे प्रेशर नहीं डालना है। सो अच्छा, एक चीज ये बताओ, आईएससी आने के बाद क्या वो कुछ चीजें हैं जो रियलाइज हुई, यार ये तो कभी सोचा नहीं था, या कोई नई चीजें सर हैं? आईआईएससी बाहर से जितना अच्छा दिखता है अंदर से उससे भी ज़्यादा अच्छा है। सो यहाँ का एक एकेडमिक कल्चर जो है, जो जैसे जैसे यहाँ जैसे कभी सुना नहीं था। यहाँ पर सीनियर से इतना एकेडमिक सपोर्ट मिलता है, इतना हम लोग के पास ऑप्शंस है एकेडमिक, इतना इंटरडिसिप्लिनरी हम लोग के पास जैसे अभी आज ही मैं एक वर्कशॉप से आ रहा हूँ ऑन एरोडायनेमिक्स। सो यहाँ पर आके बहुत एक्सपोजर मिला है, ये कर सकते हो वो कर सकते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग में वहाँ काम कर रहे हैं, तो अभी फर्स्ट ईयर में होके सो इधर आके पता चला कि इधर रिसर्च के लिए इतना अपॉर्चुनिटीज है, इतना सारा फील्ड है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो रैदर देन द नॉर्मल सेमेस्टर एकेडमिक लोड। वो छोड़ के यहाँ बहुत फन एक्टिविटीज है जो मेनली एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग आई हैव सीन इन आउट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नर्ड्स आते हैं, वैसे कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ होता है। देयर वाज ओनली अ मेला टुडे, यू हैव सीन देयर इज एवरी टाइप ऑफ पूजास, देयर इज कल्चरल फेस्ट, देयर इज आर्ट ड्राइंग क्लब, हर weekend कुछ कुछ ना ना कुछ कुछ होता है हो यहाँ, रहा बहुत कुछ होता है। अभी शायद दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली के लिए मेला भी था आज। मेला था। एवरीथिंग इज देयर, तो डोंट वरी, कम हियर, एंजॉय एंड आल्सो फोकस ऑन योर एकेडमिक्स। हाँ, यहाँ आके काफी एंजॉय कर लोगे, अभी पढ़ाई करो। अभी फर्स्ट ईयर में चल रहा है। हाँ, तुम बताओ क्या वो चीजें हैं जो यहाँ आके दिखी तुम्हें? Nah, like the environment is like very peaceful. Like I have gone to like IIT Kharagpur and all. I don't want to say anything bad, but yeah, like ISC is really a good place compared to other IITs. ओके सो यहाँ का लाइक एज अ मैं एक्चुअली बहुत हॉबीज़ में पहले इन्वॉल्व थी बिफोर प्रिपरेशन ऑब्वियसली। सो यहाँ पे आके आई एम एबल टू लाइक मतलब मैं बाकी कैचअप कर ले रही हूँ। मैं आर्ट करती थी, मैं फोटोग्राफी भी करती हूँ। लाइक मैं अभी स्पोर्ट्स में जैसे इन्वॉल्व हूँ, फुटबॉल क्लब में ज्वाइन की, फुटबॉल फ्रिस्बी, कैरम में भी लाइक काफी चीजें ट्राई कर रही है, मैं पहले से ही लाइक था। लेकिन कर नहीं पा रही थी वो प्रिपरेशन में, फिर ड्रॉप भी लेना पड़ा। दिव्या, आप क्या क्या नई चीजें दिखी ऐसे में? नई चीजें आई थिंक सो यहाँ आके मुझे ये चीज़ ज़रूर लगा है कि यहाँ का सेफ्टी वाला जो चीज़ है ना वो सच में बहुत सही है। आई मीन आप जो है रात को अगर 2 बजे भी 3 बजे भी जा रहे हो ना, लाइक गर्ल्स के लिए ये चीज़ बहुत वो हो जाती है ना। सो सीरियसली मुझे यहाँ के लगा ना कि आई मीन सच में बहुत सेफ है इन्वायरमेंट यहाँ का, सच में बहुत बहुत सही है। तो क्या आई थिंक सो ये चीज़। सो जो लोग भी यहाँ तक हो पॉडकास्ट में, थैंक यू सो मच देखने के लिए। आई होप इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली होगी आपको। जो भी इस इंस्टीट्यूट में पहुँचा है आसानी से नहीं पहुँचा, राइट? आपको कुछ पाने के लिए यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, यू आर वर्दी ऑफ द इंस्टीट्यूट लाइक दिस, राइट? तो वही है जो आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान खुद को प्रूव करना है, दुनिया को प्रूव करना है। भाई देखो, अगर आपको रिसर्च करनी है, अगर आपको कोई भी बड़ी चीज़ करनी है, तो जो स्ट्रगल है वो आप कर सकते हो, एंड देन यू गेट इनटू प्लेस लाइक दिस, एंड देन जो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, उससे आप और बड़े बड़े काम कर सकते हो। और अगर आप नहीं भी आ सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई बच्चे जो नहीं आ सकते, क्या है, आप लोगों के दोस्त लोग भी कर रहे थे प्रिपरेशन, नहीं भी आए, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अच्छी जगह पे नहीं है, right? Lot of my students, other students are there in other IITs, other aims and all, right? So they are also happy there. They want to do medicine or engineering, तो वहाँ खुश है। यहाँ आप रिसर्च कर रहे हो तो यहाँ ये भी खुश है, right? So all the best, मेहनत करते रहो और अगले साल अपने सीनियर से आके मिलना, ठीक है? और पढ़ाई करना शुरू कर दो आप, अगर नहीं किए तो।